Hey guys, I hope आप सब अच्छे होंगे अपने घर पे. I am Mohita. I am a digital marketing expert, and today we are going to cover technical SEO. This is the third type of SEO. And आज की वीडियो में हम जो थर्ड टाइप कवर करेंगे उसके पहले अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा होगा जिसमें हमने टाइप ऑफ एसईओ के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर किया है एंड मॉड्यूल्स कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद जाके प्लीज़ उसको देखना. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I just want to do one request. Please subscribe to my channel because आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ये मोटिवेट करेगा और वीडियो बनाने के लिए. तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कंटेंट का रोल देखा था एसईओ में. आज हम देखेंगे टेक्निकल एसईओ का रोल क्या है. जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ टेक्निकल एसईओ के पार्ट होते हैं. एंड गूगल के कुछ रिकमेंडेशंस हैं. हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एसईओ फ्री होता है. क्यों फ्री होता है? बिकॉज हम गूगल के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग एसईओ करते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं. हाँ, फर्स्ट है टाइटल टैग. टाइटल टैग एग्जैक्टली एक सिंटेक्स होता है एचटीएमएल का, सिंपल सा, जिसमें आपको गूगल के रिकमेंडेशन क्या है कि आप इसमें अपने टाइटल्स, सॉरी टाइटल्स नहीं, आप अपने इसमें कीवर्ड्स को डाल सकते हैं. ठीक है, तो टाइटल टैग होता क्या है? तो चलो गूगल पे देखते हैं कि टाइटल टैग होता क्या है. गूगल की स्क्रीन पे मैं चलती हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च किया बाय शूज ऑनलाइन. सपोज मैंने ये सर्च किया. हाँ, तो अगर आप ये देखिए मिंत्रा का ये आ रहा है, बाटा का ये आ रहा है. दिस इज़ टाइटल टैग. ये टाइटल है और ये जो नीचे वाला सेक्शन ये आपको दिख रहा है, ये है डिस्क्रिप्शन. ओके, तो ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये डिस्प्ले यूआरएल है. ओके, तो स्क्रीन पे चलते हैं. टाइटल हमने देखा कि टाइटल कैसा दिखता है. ओके, तो इसके कुछ रिकमेंडेशन है. जैसे कि आप अगर टाइटल लिख रहे हो तो टाइटल के अंदर आपको कीवर्ड डालने हैं, उसका लेंथ मेंटेन करना है. अभी लेंथ क्या है? लेंथ मीन आप कितने कैरेक्टर तक का डाल सकते हो. ठीक है, तो आप 50 to 60 कैरेक्टर तक का टाइटल लिखोगे. कैरेक्टर मीन आपका जो भी लेंथ होगा टाइटल का. जैसे मैंने लिखा बाय ऑनलाइन शूज ऑनलाइन एट मिंत्रा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 50 to 60 कैरेक्टर को मुझे मेंटेन करना है फर्स्ट. और मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरा कीवर्ड है, जैसे शूज मेरा कीवर्ड है, बाय शूज ऑनलाइन दिस इज माय कीवर्ड, तो मैं क्या ट्राई करूंगी कि टाइटल लिखते वक्त फर्स्ट 3 कैरेक्टर को मेरे कीवर्ड को आना ही चाहिए. फर्स्ट 3 कैरेक्टर में मेरा कीवर्ड आना ही चाहिए टाइटल में. ठीक है, एंड थर्ड क्या है? ब्रांडिंग. ब्रांडिंग मीन आप अपने ब्रांड को भी ऐड कर सकते हो एंड में. जैसे हमने लिखा टाइटल में बाय शूज ऑनलाइन एट मिंत्रा. मिंत्रा एक ब्रांड है. ठीक है, बाय शूज ऑनलाइन मेरा ये कीवर्ड है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेंथ भी मेंटेन किया, मैंने कीवर्ड को भी डाला और मैंने ब्रांडिंग भी मेंटेन की. ये होता है टाइटल लिखने का तरीका. ठीक है, फिर होता है मेटा डिस्क्रिप्शन. अभी मेटा डिस्क्रिप्शन हमने देखा था कि क्या होता है. ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन का भी सेम वही मेथड है. आपको कीवर्ड डालने की कोशिश करनी है. बट इस जैसे कि हमने टाइटल का डिस्कस किया कि 50 to 60 कैरेक्टर का लेंथ होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ अप्रॉक्स 150 to 160 कैरेक्टर का लेंथ होता है. तो मीन आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें ज्यादा कीवर्ड डालने की. तो ऑलवेज स्टार्ट योर मेटा डिस्क्रिप्शन विथ योर कीवर्ड. आपके पास 150 कैरेक्टर के स्पेस है, आपको कीवर्ड डालने हैं. बट इट्स नॉट लाइक कि आपने बाय शूज ऑनलाइन कॉमा बाय शूज ऑनलाइन इन इंडिया कॉमा ऐसे नहीं लिखना है. बिकॉज आप क्या कर रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो. हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कीवर्ड स्टफिंग. तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है. मेटा डिस्क्रिप्शन आपको एक सेंटेंस में लिखना है और ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है जो कि जिसमें आपका कीवर्ड्स आए. ठीक है, हाँ, तो मेटा डिस्क्रिप्शन की रेलेवेंसी कैसे मेंटेन होगी? मेटा डिस्क्रिप्शन की रेलेवेंसी तब मेंटेन होगी, ऐसा नहीं कि आपने बस कीवर्ड को लिख दिया, फर्स्ट कीवर्ड कॉमा सेकंड कीवर्ड कॉमा, ऐसा करके नहीं लिखना है. रेलेवेंसी तब मेंटेन होगी जब आप उसके लेंथ को मेंटेन करेंगे फर्स्ट. एंड सेकंड बात, अगर आपने एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं शूज बाय शूज ऑनलाइन ही हमारा कीवर्ड है, बट उसके रिगार्डिंग हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं. तो इट्स लाइक कि हम अपने कीवर्ड को इंक्लूड करेंगे डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट 3 वर्ड में तो स्पेशली. बट इट्स नॉट लाइक कि हम कॉमा कॉमा देके थर्ड और फोर्थ कीवर्ड को लिख रहे हैं. हम कीवर्ड स्टफिंग नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कीवर्ड स्टफिंग को गूगल प्रमोट नहीं करता है. आपको
दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कीवर्ड डालना है, बट आपको यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि यूज़र अगर देखेगा वैसा डिस्क्रिप्शन सर्च रिजल्ट में, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मे बी आपका सीटीआर डाउन हो जाए। सीटीआर में क्लिक करने के चांसेस डाउन हो जाए, ठीक है? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि रेलेवेंसी मेंटेन करो डिस्क्रिप्शन का, ठीक है? और सेकंड बात क्या है लेंथ। लेंथ जो रिकमेंडेशन है कि 155 कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करोगे, गूगल आपको कुछ पेनल्टी तो नहीं करने वाला है, बट आपकी रेलेवेंसी कम हो जाएगी। आपका जो इफेक्टिव आप एक डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाओगे। तो एक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं। चलते हैं हम गूगल के स्क्रीन पे और यहाँ पे जाती हूँ मैं और मैंने लिखा बाय शूज़ ऑनलाइन। जब मैंने बाय शूज़ ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो ये मुझे मिंत्रा का आया। मैंने ये क्लिक किया और इनका ये देखो आप ये टाइटल था और इनका ये डिस्क्रिप्शन था। ठीक है? इन्होंने डिस्क्रिप्शन में अपना कुछ अच्छी चीज़ें लिखी। कीवर्ड के साथ एक अच्छा खासा सेंटेंस ऐड किया। ठीक है? तो अगर मैं वेबसाइट पे देखूँगी तो मैं इसका सोर्स कोड देखूँगी, एसईओ चेक करने के लिए। ठीक है? तो मैंने क्या किया राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स कोड करूँगी या फिर शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल यू। ठीक है? तो अगर हम टाइटल देखें तो आप ये देखो इनका ये टाइटल है। ठीक है? तो आप ये देखो इन्होंने बाय शूज़ फॉर मेन इट्स अ कीवर्ड, ठीक है? किड्स एंड वुमेन एंड किड्स ऑनलाइन इन इंडिया ये भी एक कीवर्ड है, बट इन्होंने वैसा नहीं लिखा है कॉमा-कॉमा करके नहीं लिखा है। इट्स नॉट लाइक कीवर्ड स्टफिंग नहीं की है, उन्होंने एक अच्छा खासा सेंटेंस फ्रेम किया एंड उन्होंने ब्रांड का नेम भी ऐड किया है। ठीक है? तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू ऐड ऑलवेज़ अ ब्रांड नेम लास्ट में अपने टाइटल के या डिस्क्रिप्शन के, ठीक है? अभी इनका हम डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेते हैं। यस, ये रहा डिस्क्रिप्शन इनका, ये रहा डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने कीवर्ड डाला है, ठीक है? फिर सेकंड बात अपना कुछ इन्होंने सीटीए डाला है, लाइक कुछ ऑफर रनिंग है तो वो उसको डाल दिया। फिर उसके बाद भी आप देखोगे तो इन्होंने अच्छा खासा कुछ सेंटेंस लिखा है, इट्स नॉट इन्होंने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की है और एट मिंत्रा ब्रांड नेम को भी लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा है इफेक्टिव एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो कि गूगल को भी अच्छा लगेगा एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कीवर्ड भी ऐड किया है। तो ये एक अच्छा मेथड होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा हेडर टैग। जैसे हमने अभी टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डिस्कस किया, वैसे ही सेम हेडर है। हेडर के आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? हेडर के ऑप्शन हेडर जिसको हम कहते हैं H1, H2, H3 ये सारे हेडर होते हैं। H2 से लेके H6 को हम सब हेडिंग्स बोलते हैं एंड H1 को हम हेडर बोलते हैं या हेडिंग बोलते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली क्या होता है, गूगल क्या कहता है कि आपके पास ये 6 स्पेसेस हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 आप इनमें अपने कीवर्ड को डाल सकते हो। तो आप कैसे डालोगे? आप अगर मान लो आपका कीवर्ड है ऑनलाइन सॉरी बाय शूज़ ऑनलाइन आपका कीवर्ड ही है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप बाय शूज़ ऑनलाइन H1 में भी डाल दें बाय शूज़ ऑनलाइन S2 में भी डाल दें, बाय शूज़ ऑनलाइन S3 में भी डाल दें, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने जितने भी कीवर्ड होंगे, उनमें प्रायोरिटीज़ डिसाइड करेंगे। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कीवर्ड होगा, उसको हम H1 में डालेंगे। उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी वाला कीवर्ड को हम S2 में डालेंगे, उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी वाले कीवर्ड को हम S3 में डालेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही करते-करते हम H6 तक जाएँगे। तो ये आपके पास स्पेस है, अपने कीवर्ड को डालने का, तो आपको इस स्पेस को यूटिलाइज़ करना है। तो फर्स्ट स्पेस क्या था मेटा टाइटल, सेकंड क्या था मेटा डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड क्या है अभी हेडर। हाँ, नेक्स्ट क्या है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है एग्ज़ैक्टली जब आप विकिपीडिया कभी ओपन करना, जब आप विकिपीडिया ओपन करोगे, आप कंटेंट को जब आप पढ़ोगे, ब्लू में कुछ हाइलाइटेड रहता है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस दैट ब्लू वर्ड आपका क्या होता है एक और पेज ओपन हो जाता है। वो एग्ज़ैक्टली क्या है उन्होंने एंकर टेक्स्ट कर रखा है, इंटरनल लिंकिंग कर रखी है 2 पेजेज़ के बीच में और जो उनका कीवर्ड होगा, जो उनके लिए कीवर्ड है उसको हाइलाइट किया है। एग्ज़ैक्टली इससे क्या होगा, जब आप कोई ब्लॉग लिखते हो ब्लॉग लिख रहे हो आप और ब्लॉग में डिस्कशन कुछ कर रहे हो बट आपको पता है कि आप उस ब्लॉग में कुछ सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहे हो सपोज और उस ब्लॉग में आप उस सॉफ्टवेयर का लिंक देना चाहते हो तो जब आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे अपने ब्लॉग में तो उसको क्या कर सकते हो आप एंकर टेक्स्ट दे सकते हो मतलब आप उस ब्लॉग का लिंक सॉरी उस सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो उस पर्टिकुलर वर्ड पे तो एग्जैक्टली क्या होगा इससे लिंकिंग बढ़ेगी और ये एसईओ में हेल्प करता है ठीक है थर्ड क्या है नेक्स्ट कि इंटरनल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग का क्या रोल होता है जब आप वेबसाइट बनाते हो तो 2-3 पेज की वेबसाइट
एसईओ में जब आप बनाते हो तो वो अच्छे से वो एसईआरपी पे फर्स्ट पेज पे रैंक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो ये क्या क्या सजेस्ट करता है गूगल कि आप थोड़े ज़्यादा पेजेस बनाओ। जैसे आपने मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ की आपने वेबसाइट बनाई। आपका कोई वेबसाइट है, उसमें आपका होम पेज है, सर्विसेज़ पेज बना सकते हो, ब्लॉग पेज बना सकते हो, अबाउट अस बना सकते हो, कॉन्टैक्ट अस बना सकते हो, जनरल, ठीक है? तो एक और बात कहता है कि आप हर एक सर्विस को जैसे आप सर्विसेज पेज है, तो आपने एक सर्विस पेज बनाया, उसके अंदर बस कंटेंट लिख दिया। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। गुड आइडिया क्या है कि आपने एक सर्विस पेज अगर बनाया, ठीक है? तो सर्विस पेज के अंदर जितने भी आप सर्विसेज दे रहे हो, जैसे एसईओ दे रहे हो, सोशल मीडिया दे रहे हो, एडवर्ड कैंपेन दे रहे हो, तो हर एक सर्विस का पेज बनाओ, ठीक है? तो जब आप एसईओ के पेज रहेगा, एसईओ के पेज पे आप अपने एसईओ के बारे में बात करोगे, हाउ वी डू एसईओ, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड इन एसईओ। तो आपने बॉटम में क्या करना है कि अपने आप ये भी लिख सकते हो वी आल्सो प्रोवाइड सोशल मीडिया। तो एग्ज़ैक्टली इससे 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट क्या है फ़ायदा? जब बॉट आएगा, जब गूगल क्राउलर आएगा, बॉट आएगा, स्पाइडर भी बोलते हैं उसको, जब वो आएगा तो जब चेक करेगा वेबसाइट तो वो एग्ज़ैक्टली क्या होगा, जब वो एसईओ वाला पेज चेक करेगा तो उसको सोशल मीडिया वाला भी लिंक नीचे मिलेगा। तो वो सोशल मीडिया वाला पेज चेक करेगा, तो मीन वो क्राउल ज़्यादा करेगा। जब क्राउल ज़्यादा करेगा तो इंडेक्सिंग में आपको हेल्प मिलेगी। फर्स्ट आपका ये हो गया गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड हो गया यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यूज़र पढ़ता है उस पेज को, तो उसको पता चलेगा कि ये तो सोशल मीडिया भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो यू उस पे भी क्लिक करेगा। तो इट मीन्स क्लिक के ऊपर हर एक पेज को आपने एक पेज से 2 क्लिक्स गेन कर सकते हो। पहले तो आपने एसईओ के पेज को गेन किया क्लिक। सेकंड आपने अगर इंटरनल लिंक दिया एसईओ सोशल मीडिया का तो आपने एक और क्लिक गेन किया सोशल मीडिया के ऊपर। इट मीन्स आपने क्या किया पेज का आपने रैंक इंक्रीज़ करने की कोशिश की। इससे क्या इंटरनल लिंकिंग से आपका पेज रैंक भी प्रमोट होगा। ठीक है? नेक्स्ट है रीडायरेक्शन। तो एग्जैक्टली रीडायरेक्शन होता क्या है? एग्जैक्टली क्या होता है कि जब आप यूआरएल्स बनाते हो अपने वेबसाइट पे, कई बार क्या होता है आपका यूआरएल इनकरेक्ट होता है, तो आप उसको क्लोज कर देते हो। तो गूगल क्या कहता है कि क्लोज मत करो आप, उसको रीडायरेक्ट कर दो। क्लोज मीन आप कभी भी अगर आपने कुछ यूआरएल बनाया, सपोज कुछ ऑफर आपने लॉन्च किया है, अभी जैसे राखी आ रहा है, ठीक है? तो आपने कुछ जैसे अमेज़न ही लॉन्च करा है, amazon.in/राखी सेल। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक वेब पेज बनाए जिस पे स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट है। तो उनको जब वो ऑफर जब राखी बीत जाएगी तो वो ऑफर तो क्लोज़ हो जाएगा। तो क्या बोलता है गूगल कि आप उसको क्लोज़ मत करो क्योंकि क्लोज़ आप करोगे तो क्योंकि एक बार जब बॉट ने क्राउल कर लिया, एक बार क्राउल करने के बाद इंडेक्स मतलब अपने स्टोरेज में बॉट ने सेव कर लिया, तो वो क्या होगा कि जब भी बॉट आएगा, विज़िट करेगा तो आपको एरर शो हो आपको नहीं मतलब कि बॉट को एरर शो होगा 404 आपके जो आप अपने वेब मास्टर पे देख सकते हो, जो गूगल सर्च कंसोल जिसको भी कहते हैं। आप उस पे देखोगे तो आपको एरर शो होगा 404 एरर, ठीक है? तो मीन पेज नॉट फाउंड। तो एग्ज़ैक्टली ये क्या होता है इससे क्या होता है वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी थोड़ी-सी लो होती है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? हमें रीडायरेक्शन करना चाहिए। ये सब हम टेक्निकल एसईओ की बातें कर रहे हैं अभी, ओके? रीडायरेक्शन करना चाहिए, ये आपका काम नहीं है, ये डेवलपर को आप सजेस्ट करोगे कि आपको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी 2 टाइप के रीडायरेक्शन होता है। एक होता है 301 और एक होता है 302। 301 इज़ द परमानेंट रीडायरेक्शन। परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए मैंने उस पर्टिकुलर लिंक से रीडायरेक्ट कर लिया पर्टिकुलर अपनी किसी भी वेबसाइट के जैसे होम पेज पे जनरली हम करते हैं। तो amazon.in/राखी सेल के पेज को हमने 301 परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिया amazon.in के पे, हमेशा के लिए, ठीक है? तो और सेकंड क्या टेम्परेरी रीडायरेक्शन टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए हमने किया और बाद में हम कुछ और सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। फिर होता है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट एग्ज़ैक्टली होता है इमेज के लिए। जब आपका जो गूगल का बॉट होता है, वो इमेज को रीड नहीं करता, वो इमेज के सोर्स को रीड करता है। तो जैसे मैंने आपको व्यू पेज सोर्स का वेबसाइट पे दिखाया, तो आप जब इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को भी फाइंड करोगे इमेज सोर्स वगैरह को, तो आपको आपको दिखेगा कि इमेज का सोर्स क्या है। तो एग्ज़ैक्टली जो आप इमेज लगाते हो, जैसे हम पिक्चर होती है, उसपे कोई मेल या फीमेल की है, तो बॉट उसको नहीं रीड कर पा रहा है। बॉट एग्ज़ैक्टली उसके सोर्स को रीड कर रहा है। तो आपको इमेज सोर्स में इमेज को हमेशा रीनेम करके डालना है। आप अगर नया वेबसाइट बना रहे हो, उसपे कोई नया बैनर या नया इमेज अपलोड कर रहे हो,
तो अगर आप सपोज़ आपने एसईओ के लिए वेबसाइट बनाई है और एसईओ का ही कुछ इमेज आप अपलोड कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपने इमेज को रीनेम करना है। रीनेम आप अपने कीवर्ड से कर सकते हो, जैसे एसईओ सर्विसेज़, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ ऐसे करके रीनेम करना है अपने कंप्यूटर में और हमेशा फिर उसके बाद अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है। क्योंकि आपके इमेज के सोर्स को बॉट रीड कर रहा है। अगर ऐसा कुछ नंबर रहेगा तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं देगा, राइट? अगर आपके पास इमेज रहेगा तो आप इमेज में भी दिखोगे, ठीक है? जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़, तो आप इमेज में वेब में भी जाते हो, इमेज में भी जाते हो, तो इमेज में भी आपका इमेज वो दिखेगा, ठीक है? तो एक हम एग्ज़ैक्टली एक मेथड है इमेज को भी ऑप्टिमाइज़ करने का। नेक्स्ट है यूआरएल स्ट्रक्चर। द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द यूआरएल मीन आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाते हो, उसका जो नेम होगा, नेम और द यूआरएल जो भी आप बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है? तो एबीसी एग्जाम्पल डॉट कॉम है, ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल डॉट कॉम नाम की आपकी वेबसाइट है, तो ऐसा नहीं होगा कि होम पेज पे आपने क्या कर दिया एग्जाम्पल डॉट कॉम स्लैश इंडेक्स, ऐसा जनरली लिख के आता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली डेवलपर्स को पता नहीं होता है कुछ सारे पॉइंट, लेकिन आपकी एज अ एसईओ पर्सन, एज अ डिजिटल मार्केटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेवलपर को बताओ कि आपको कीवर्ड ऐड करना है। आप कीवर्ड दोगे उस पर्टिकुलर पेज के अकॉर्डिंग। तो पेज के अकॉर्डिंग मीन अगर आपके पास सर्विसेज है, डिफरेंट सर्विसेज है। सर्विसेज में आपका आता है एसईओ भी है, सोशल मीडिया भी है एंड पेड कैंपेन भी है, 3 सर्विसेज है। तो अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है एसईओ के लिए, तो आपका क्या होगा example.com/SEO सर्विस, ये हो सकता है। सेकंड क्या है आपका सोशल मीडिया है, तो example.com/सोशल मीडिया सर्विस, ठीक है? थर्ड क्या हो सकता है example.com/पेड मार्केटिंग या पीपीसी सर्विस या एडवर्ड सर्विस, जो भी आपका कीवर्ड है आप वो रखोगे। इट मींस क्या मैंने बोला नंबर नहीं रहेगा, एक आपका कीवर्ड के अकॉर्डिंग उस यूआरएल पे होना चाहिए, ठीक है? और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कीवर्ड का ही है। यूआरएल का जो सारा जो एक्चुअली सर्च का गेम होता है वो कीवर्ड के ही स्पेसिफिक होता है। तो यूआरएल में हमेशा और हमेशा कीवर्ड को ही आप डालें, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन यूआरएल क्या है, ठीक है? तो एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चोकोपाई का मैंने एग्जांपल दिया है, तो अगर ऐसा है कि आपका वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर डेजर्ट सेक्शन है, डेजर्ट के अंदर बहुत सारे डेजर्ट है, जिसमें एक चोकोपाई भी है, ठीक है? तो ये एग्जांपल सही है, पहला example.com/desert/chocopie, ये एक ठीक एग्जांपल। सेकंड क्या है example.com/ मैंने डायरेक्टली कीवर्ड दे दिया, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। बट ये जो नंबर वाला आप अगर देख रहे हो नीचे example.com समथिंग नंबर है, तो ये एक अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्टली बॉट आपका मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल ये सब रीड करता है, आपका यूआरएल भी रीड करता है और सबसे पहले आपका यूआरएल रीड करता है, ठीक है? तो यूआरएल भी आपका एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है? और एक और बात, आपके वेबसाइट पे जैसे example.com आपका वेबसाइट है, ठीक है? तो आपका यूआरएल यूनिक होना चाहिए, मतलब हर एक पेज का यूनिक यूआरएल होना चाहिए। वैसे जब डेवलपर वेबसाइट भी बनाता है तो डुप्लीकेट यूआरएल ले ही नहीं सकता है, ठीक है? तो यूआरएल में कुछ चेंजेस होने चाहिए, ठीक है? ओके। तो आज हमने एक्चुअली टेक्निकल एसईओ का सारा ही पॉइंट कवर कर लिया है और दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मीन ऑफ पेज एसईओ भी कवर करेंगे। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर और भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी। मैं अभी पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो पूरी एक-एक टॉपिक जो भी डिजिटल के टॉपिक्स होते हैं सब कुछ हम कवर करेंगे। इवन पेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, इंस्टाग्राम कैंपेन, लिंक्डइन कैंपेन, ट्विटर कैंपेन, सब हम करने वाले हैं कवर। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज़ आई नो कि आपको हेल्प होगी डेफिनेटली। थैंक यू, बाय।